पुलिस गिरफ्त में जिन 5 नकाबपोश को आप देख रहे हैं, देखिए ये वही सनकी है जिन्होंने ऊना के भदसाली में बीच सड़क पर बाप बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इनमें 3 तो बाप बेटे हैं, बाप और 2 उसके बेटे। एक ने गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा और बाकियों ने साथ दिया। 2 तो साथ देने के चक्कर में ही मारे गए, लेकिन एक पल का गुस्सा और 2 परिवार तबाह। एक तो इन 5 सनकियों ने मिलकर बाप बेटे की जिंदगी छीन ली और खुद खुली हवा में जिंदगी जीने से गए। अब जो हवालात की हवा खाएंगे वो अलग से, और जो कातिल का टैग लगा वो अलग है। बात भी कोई बड़ी नहीं थी, बस जमीन को लेकर झगड़ा था। और कौन है जो आज तक जमीन छाती पर रख कर लेकर गया है। लेकिन यहाँ एक बार फिर उसी जमीन के लिए खून हुआ है। बवाल बढ़ा तो गोलियां चल गई और घेर कर बीच सड़क पर बाप बेटे को भून डाला, और गोलियां भी 312 बोर की दोनाली बंदूक से चलाई गई। लेकिन इंसान का एक पल का गुस्सा उससे क्या करा सकता है, ये खुद उसको भी पता नहीं होता। वो गुस्से में पल भर में किसी की जान भी ले सकता है और किसी के लिए जान दे भी सकता है। ऊना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पल के गुस्से ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया, 2 लोगों की जिंदगी छीन ली, 5 को खुली हवा में सांस लेने लायक नहीं छोड़ा, और बाकी उनके बिना उनके परिवार का जो हाल होगा वो अलग है। पुलिस ने ऊना में हुए बाप बेटे के दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 में देशदीप उर्फ दीपू मुख्य आरोपी है, जिसने गोली चलाई थी। बाकी 4 रमेश चंद, ओम प्रकाश, हरदीप राणा और अनुज जसवाल हैं। वहीं मृतकों में 51 साल के संजीव कुमार और 26 साल का उनका बेटा रविंद्र कुमार है। सामने आप 2 गाड़ियां देख रहे हैं, एक काली और एक सफेद रंग की। इन्हीं गाड़ियों में दोनों बाप बेटा सवार थे, जो दिन में हुई लड़ाई के बाद पुलिस थाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड से पहले दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था, और जब यह झगड़ा हुआ तब मुख्य आरोपी देशदीप ऊना में ही था। जैसे ही उसे लड़ाई होने का पता चला तो वो तुरंत घर पहुंच गया। फिर दोबारा से लड़ाई हुई और बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में पीड़ित पक्ष के हाथ की एक उंगली भी कटी है। लड़ाई के बाद वो बाप बेटा इन सफेद और काले रंग की गाड़ियों में सवार होकर थाने जा रहे थे कि तभी आरोपी ने सामने से आकर उन्हें घेरा और गोलियां चला दी। इस वीडियो में आप उसे गोली चलाते हुए भी देख सकते हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को तो उसी दिन पकड़ लिया था, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी देशदीप फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे रात भर तलाशी अभियान के दौरान पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच 1 साल से जमीनी विवाद चल रहा था। सोमवार सुबह भी मृतक बाप बेटे और मुख्य आरोपी देशदीप के परिवार के बीच झगड़ा हुआ था, और उसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने इन दोनों की गाड़ी का पीछा किया और उन्हें घेर कर सामने से गोली मार दी। बेटे को सीने में गोली लगी और बाप को पीठ पर। पहले बेटे पर फायर किया, जिससे वो बेटा मौके पर ही गिर गया। वहीं बेटे को देखकर बचने के लिए बाप वहां से भागने लगा तो आरोपी ने उसकी पीठ पर वार कर दिया, जिससे बाप भी मौके पर गिर गया और दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।